So hello dear students, welcome to my YouTube channel. So today we are here with another important video of ratio and proportion. इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो 31st क्वेश्चन हम कवर करेंगे. इसमें हमारे पास 88 लीटर्स ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है मिल्क और वाटर का. सो हम क्या करेंगे, एक साइड पे मिल्क लिखेंगे, एक साइड पे हम क्या लिखेंगे, वाटर. ये टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास 88 लीटर्स का है. इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ 6:5. और हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:3. सो हमने ये बताना है कि हमने वाटर कितना ऐड किया, कि ये जो रेशियो है हमारे पास 2:3 हुई. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसका जो मिल्क पर कोई भी असर नहीं होना चाहिए. सो मिल्क की प्रोपोर्शन सेम रहनी चाहिए, बट रेशियो में मिल्क की प्रोपोर्शंस चेंज है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिल्क को सेम करने की कोशिश करेंगे. सो ऊपर हमारे पास मिल्क जो है वो 6 है, नीचे हमारे पास 2 है. तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी रेशियो को. उससे स्टूडेंट्स होगा क्या, ये जो रेशियो बन जाएगी मिल्क टू वाटर की, हमारे पास बनेगी 6, 5 और नीचे हमारे पास बनेगा 6 और 9. सो हमारे पास मिल्क की जो प्रोपोर्शन है वो सेम हो गई और इसके अकॉर्डिंगली हमने जो वाटर ऐड किया है दैट इज़ 4. अब इस 4 की वैल्यू कितनी है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल मिक्सचर दिया हुआ है 88 लीटर्स का और हमारे पास जो मिल्क टू वाटर की रेशियो है दैट इज़ 11. सो हम कह सकते हैं कि 11 जो है 88 के इक्वल होगा. और इसमें से अगर हम 1 पार्ट की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू हुई 8 लीटर्स. 1 पार्ट की वैल्यू अगर 8 लीटर्स हुई तो 4 पार्ट्स की जो वैल्यू है वो होगी 4 × 8 दैट इज़ 32 लीटर्स. सो कहने का मतलब हमने 32 लीटर्स पानी ऐड किया और हमें जो नई रेशियो मिली मिल्क टू वाटर की दैट वाज 2:3. सो इसी तरह से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारे पास 45 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की जो हमारे पास प्रोपोर्शन दी गई है दैट इज़ 4:1. और हमें यही बताना है कि कितना पानी हम ऐड करेंगे सो दैट ये मिक्सचर जो है ये बन जाए 3:1. सो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने सबसे पहले यही चीज़ सही करनी है कि मिल्क जो है उसकी प्रोपोर्शन कम नहीं होनी चाहिए. सो ऊपर 4 है, नीचे 3 है. सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली रेशियो को और नीचे वाली रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. होगा क्या, हमारे पास नई जो रेशियो बनकर आएगी दैट विल बी 12, 3 एंड 12, 4. अगर हम इनको सॉल्व भी करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा. अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो पानी ऐड हुआ है दैट इज़ 1 पार्ट ऑफ वाटर, बट हमारे पास जो टोटल मिक्सचर की रेशियो है दैट इज़ 4:1. सो 4 + 1 हमारे पास टोटल पार्ट्स हुए 5. ये 5 पार्ट्स जो है किसके बराबर हुए, 45 लीटर्स के. तो इसके अकॉर्डिंग एक पार्ट किसके बराबर हुआ, 9 के. सो एक पार्ट जो है वो 9 लीटर्स के बराबर है. तो हमने 9 लीटर पानी ऐड किया और हमारे पास जो नई रेशियो बनकर आई दैट इज़ 3:1. सो हमारे पास जो आंसर आएगा 9 लीटर्स ऑफ वाटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 लीटर्स ऑफ मिक्सचर.
और मिल्क टू वाटर की रेशियो हमारे पास दी गई है 3:5। सो इधर लिखेंगे मिल्क, इधर लिखेंगे वाटर, दैट इज़ 3:5। अब जो है हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम्स 5:3। तो इस बार हमने क्या किया, पानी को रिमूव किया। और हमारे पास जो रेशियो बनी 5:3 की। तो हमने बताना है हमने कितना पानी रिमूव किया। रिमूव के केस में भी हम ये रेशियो को अगर रिवर्स कर दें मिल्क टू वाटर की, तो हमारे पास 5:3 ऊपर आएगा और 3:5 नीचे आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि पानी को इधर हम अब ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर पानी ऐड हुआ क्योंकि हमने रेशियो को रिवर्स कर दिया। पानी को ऐड करने के बाद मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ऐसा करने से हमारे पास नई जो रेशियो बनकर आई मिल्क टू वाटर की, दैट इज़ 15 एंड वाटर बिकम्स 9। सो वी हैव मिल्क जिसकी रेशियो है 15 और पानी की है 25। सो इसके अकॉर्डिंग, इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमने जो पानी ऐड किया है दैट इज़ 25 - 9 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 16 लीटर्स। सो हमने क्या किया, 16 लीटर्स पानी जो है वो ऐड किया। सो ऐड करने के बाद हमारे पास जो टोटल मिक्सचर है, मिक्सचर तो हमारे पास यही है, इस मिक्सचर से पानी रिमूव हुआ है। सो इस मिक्सचर का टोटल क्या हुआ हमारे पास 40। सो 40 बिकम्स इक्वल टू 60 लीटर्स। तो 16 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज़ 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 16। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 6 इंटू 4 विच इज़ 20 लीटर्स। सो 20 लीटर्स जो पानी है हमने रिमूव किया इस मिक्सचर से और नई रेशियो हमारे पास बनी 5:3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, मिक्सचर है 102 लीटर्स का और इस मिक्सचर में हमारे पास मिल्क और वाटर की जो रेशियो दे रखी है दैट इज़ 11:6। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 3:2। सो हमने इस क्वेश्चन में भी पानी को ऐड किया है, बट हमने बताना है हमने कितना पानी ऐड किया कि ये जो रेशियो है ये 3:2 में कन्वर्ट हुई। बट उससे पहले अगेन हमें मिल्क की प्रोपोर्शन को सेम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई रेशियो हमारे पास बनती है दैट इज़ 33। हेयर इट इज़ 18, यहाँ पर हमारे पास 33 बनी और ये हमारे पास बनी 22। इस नई रेशियो के अकॉर्डिंग हमने जो वाटर ऐड किया है दैट इज़ 4 लीटर्स। सो हमारे पास जो रेशियो बनेगी, जो हमारे पास रेशियो बनेगी टोटल दैट इज़ 33 + 18 विच इज़ इक्वल टू 51 पार्ट्स और ये 51 पार्ट्स इक्वल हुए 102 लीटर्स के। एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 लीटर्स और हमने 4 पार्ट्स जो है ऐड किए हैं, यहाँ पर 4 लीटर्स नहीं, ये 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट की जो वैल्यू हुई दैट इज़ 4 × 2 विच इज़ 8 लीटर्स ऑफ वाटर। सो हमने 8 लीटर पानी ऐड किया और ये मिक्सचर जो है वो बना 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:3। सो ये जो है ये टाइप चेंज है। हमारे पास मिल्क और वाटर जो है रेशियो दी गई है 4:3। ऑन एडिंग 3 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 8:7। तो जब हमने 3 लीटर पानी ऐड किया
तो ये रेशियो बन गई 8:7। तो हमने क्या बताना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर हमारे पास ये है, बट ये जो मिक्सचर है ये पार्ट्स में है, रेशियो में है, हमें नहीं पता इसमें मिल्क और वाटर दोनों की क्वांटिटी इन लीटर्स क्या है। उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम होगा, हम मिल्क की क्वांटिटी जो है दोनों मिक्सचर्स में सेम करेंगे। सेम करने के लिए सिंपली हम ये जो वैल्यू है ऊपर वाली 4:3, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो नई रेशियो बनी दैट इज़ 8 and 6, और नीचे हमारे पास एज इट इज़ रहेगा 8:7। सो हम क्या कर रहे हैं, 3 लीटर जो है वो पानी ऐड कर रहे हैं, और हमारे पास टोटल जो पार्ट्स हैं मिक्सचर के वो बने 8 + 7 = 15 पार्ट्स, और हमें इन 15 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6-1 अगर देखा जाए तो 1 का डिफरेंस है, और ये 1 का डिफरेंस 3 लीटर के बराबर हुआ। तो 15 पार्ट्स का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 15 × 3 विच इज़ 45 लीटर्स। सो हमारे पास आंसर आएगा 45 लीटर्स ऑफ वाटर। टोटल मिक्सचर जो है हमारे पास 45 लीटर्स होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन, मिल्क टू वाटर की रेशियो दे रखी है 2:1, और 3 लीटर पानी ऐड करने के बाद जो रेशियो बनी दैट इज़ 4:3। हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर अगेन बतानी है। इसके लिए सेम हम क्या करेंगे, ये रेशियो को सेम करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास मिल्क टू वाटर की जो रेशियो बनी दैट इज़ 4:2, हेयर इट इज़ 4 and 3। सो हमारे पास मिल्क जो है इसकी क्वांटिटी सेम हुई, वाटर का जो रेशियो में डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 1, और ये 1 किसके बराबर है, 3 लीटर्स के। तो टोटल हमारे पास जो पार्ट्स हैं दैट इज़ 4 + 3 7 पार्ट्स, और ये जो 7 पार्ट्स हैं किसके इक्वल होंगे, 7 × 3 विच इज़ 21 लीटर्स। सो 21 लीटर्स जो है वो टोटल क्वांटिटी का मिक्सचर होगा जो फाइनल मिक्सचर हमारे पास बना है। सो नेक्स्ट जो है वो टाइप चेंज है। हमारे पास 2 पर्सन हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। इनके पास एक मनी का डिविडेंड है, किस रेशियो में, 4:11 में, और शेयर ऑफ 1 पर्सन इज़ 21 रुपीज़ लेस देन अनदर। सो हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है 7 का। ये जो 7 है ये किसके इक्वल होगा, 21 के, और 1 का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, 3 के। सो उसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों पर्सन्स के पास डिविडेंड हुआ, एक हुआ 4 × 3 विच इज़ 12, एंड एक हुआ हमारे पास 11 × 3 विच इज़ 33। सो 33 को 12 से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज़ 45। सो इस क्वेश्चन में था क्या, 2 पर्सन्स हैं, उनके पास एक मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, किस रेशियो में, 4:11 में। एक पर्सन के पास 21 रुपये कम है दूसरे पर्सन से, तो हमें क्या बताना है, टोटल सम बताना है उनका। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों रेशियोज़ का गैप देखेंगे क्या है। ये गैप है 7 का, और यही जो गैप है ये किसके बराबर है, 21 के। सो 7 जो है 21 के इक्वल हुआ, और एक जो है इसके इक्वल हुआ 3 रुपीज़ के। हमारे पास टोटल जो है ए पर्सन का शेयर है 4 का, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो सम आता है दैट इज़ 45। सो इस तरह के भी क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज़ प्राइस ऑफ पेंसिल एंड पेन, पेन एंड पेंसिल आर इन रेशियो 9:5। सो पेन और पेंसिल जो है ये हमारे पास रेशियो में दे रखे हैं दैट इज़ 9:5, और जो पेंसिल की कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ ज़्यादा है पेन से। सो ये डिफरेंस भी 4 का है, और प्राइस में भी ये 4 ही है। सो एक की वैल्यू 1 रुपये हुई। तो हमें फाइंड आउट करनी है पेंसिल की कॉस्ट। तो पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास हुई
₹5 और पेन की कॉस्ट हमारे पास हुई ₹9। नेक्स्ट इज रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:6। तो दो नंबर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, उनकी रेशियो दे रखी है 5 और 6। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द रेशियो बिकम्स 8:9। सो हमने क्या देखा, जो ईच नंबर है वो 3 से इंक्रीज़ हुआ, तो हमने जो फाइंड करना है दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। अगर इस नंबर को इंक्रीज़ करते हैं 3 से, देखा जाए तो ये डिफरेंस भी 3 का है। सो 3 के बराबर हुए, 1 के बराबर हुआ, तो हमारे पास दो नंबर्स जो हुए दैट इज़ 5 और 6 ओनली। सो 5 और 6 हमारे पास इसका आंसर वो आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो बिटवीन टू नंबर्स जो हमारे पास दी हुई है दैट इज़ 15:7। एंड इफ़ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4 सो द रेशियो बिकम्स 7:3। हमें बताना है ये दो नंबर कौन से हैं अगर हम इसको 4 से माइनस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले ये गैप चेक करना है। ये गैप 15 और 7 का हमारे पास 8 हुआ और 7 और 3 का हमारे पास हुआ 4। सो इस गैप को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 4 से, 7 को 4 से, 7 को 8 से और 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नए रेशियो के नंबर्स बने दैट इज़ 28, यहाँ बना 56, ये हुआ हमारे पास 24। अगर देखा जाए ये गैप अब हमारे पास 4 का बचा है और हमने रिड्यूस भी 4 से ही किया है, तो 1 की वैल्यू 1 के इक्वल हुई, तो हमारे पास जो दो नंबर्स आएंगे दैट विल बी 60 एंड 28। सो ये हमारे पास आंसर आएगा। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स आर 3 और 5। अनदर रेशियो हमारे पास जो बनी 5:7, ये कब बनी, जब हमने इन नंबर्स को 10 से इंक्रीज़ किया। बट उससे पहले हम पहले ये देखेंगे ये जो गैप है क्या सेम है। 3 और 5 का गैप भी सेम हुआ, 5 और 7 का गैप भी सेम हुआ। सिमिलरली ये गैप और ये गैप, सारे गैप में आंसर जो है हमारे पास सेम है। सो इसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस 2 का है, तो 2 का डिफरेंस किसके बराबर हुआ, 10 के। 1 का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 5 के। सो हमारे पास जो दो नंबर्स आएंगे दैट इज़ 3 × 5 विच इज़ 15 एंड अनदर 5 × 5 विच इज़ 25। सो ये हमारे पास दो नंबर्स आएंगे। रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स 7:15। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5 द रेशियो बिकम्स 19 एंड 35। सो अब हमने 5 से इंक्रीज़ किया। सबसे पहले ये डिफरेंस हम देखेंगे। ये डिफरेंस जो है हमारे पास, ये डिफरेंस हुआ 8 का, और अगर ये वाला डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस हमारे पास हुआ 16 का। सो सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इसको 16 से और नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट रेशियो हमारे पास सेम आए। तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 112। इसी तरह 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 240। नीचे अगर देखें 19 को 8 से मल्टीप्लाई किया 152 एंड 35 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 280। सो नंबर इंक्रीज़ किया हमने 5 से। ये जो गैप है ये है हमारे पास गैप 40 का। सो 40 बिकम्स इक्वल टू 5 और 1 की जो वैल्यू है दैट इज़ 5/40 विच इज़ इक्वल टू 1/8। सो 1/8 जो है एक पार्ट की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हमारे पास जो नई रेशियो थी दैट इज़ 112/8। सो ये हमारे पास बना।
14, सो एक नंबर हमारे पास बना 14, और जो सेकंड नंबर है वो बनेगा हमारे पास 240/8, ये बना हमारे पास 30। सो हमारे पास जो दो नंबर्स आए 14 एंड 30। सो नेक्स्ट इज रेशियो बिटवीन टू नंबर्स 9:7, एंड आफ्टर एडिंग 6, ये रेशियो हमारे पास बनी 21:17। हमने फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। सो दो नंबर्स का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, उससे पहले हम गैप चेक करेंगे गैप सेम है या नहीं। सो 9 to 7 का जो गैप है दैट इज़ 2, और 21 और 17 का गैप हुआ 4 का। ये गैप को सेम करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। सो 21 × 2, 17 × 2, ये हमारे पास नई रेशियो बनी 36, 28, ये हमारे पास बना 42, ये हमारे पास बना 42, और 17 × 2 हमारे पास बना 34। अब हमने गैप चेक करना है, 28 और 34 का गैप भी 6 है, 36 और 42 का गैप भी 6 है। तो 6 जो है 6 के बराबर हुआ, एक पार्ट की वैल्यू एक ही हुई। तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं 36 और 28, और इनका भी जो डिफरेंस होगा दैट इज़ 6। तो 6 हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट हमारे पास टाइप चेंज है। दो नंबर्स हैं हमारे पास A एंड B, और उनकी इनकम की रेशियो हमारे पास दी गई है 4 and 3, और उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं दैट इज़ 3:2। अगर हर एक पर्सन 2500 रुपीज़ सेव करता है तो हमने बताना है इनकी इनकम क्या हुई। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर को इनकम से माइनस करेंगे, सेविंग हमारे पास आएगी 1 की, दोनों की। तो ये जो सेविंग है ये 2500 के इक्वल है, तो इनकम किसके इक्वल होगी, 4 × 2500। इधर भी हम 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए की जो इनकम हुई हमारे पास दैट इज़ 10,000, और बी की हमारे पास जो इनकम हुई दैट इज़ 7,500 रुपीज़। सो नेक्स्ट पी एंड क्यू, हमारे पास दो पर्सन्स हैं, उनकी इनकम की रेशियो हमारे पास है 4:3, एंड देयर एक्सपेंडिचर जो है दैट इज़ 5:2। अगर वो सेव करते हैं ₹4900, तो हमने बताना है उनके एक्सपेंडिचर कितने हुए। अब स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्सपेंडिचर जो है इससे ज़्यादा है, तो हमने क्या करना है, इसको पहले सेम करने के लिए या इनकम को ज़्यादा करने के लिए इसका एक नंबर बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गैप चेक करते हैं। ये है हमारे पास 3 का गैप, ये है हमारे पास 1 का गैप। सो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हमारी सेम आएगी। सो इनकम जो हुई 12 पी की, और क्यू की हमारे पास हुई 9, और एक्सपेंडिचर हुआ हमारे पास 5 का और 2 का। अब ये गैप सेम आ रहा है, तो सेविंग जो हुई इनकी ये हुई 7 की, और इसकी सेविंग भी हुई 7 की। तो 7 की वैल्यू जो है वो 4900 के इक्वल है, तो एक की जो वैल्यू है वो ही 700। तो ये उनकी क्या हुई, सेविंग हुई। एक पार्ट की जो वैल्यू है दैट इज़ 700, तो हमने उनके एक्सपेंडिचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक्सपेंडिचर है उनका 5 का, सो 5 × 700 हमारे पास हुआ 3500, और क्यू के केस में
2 इंटू 700 विच इज़ 1400। सो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर आए पी और क्यू के। नेक्स्ट इज रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी। सो ए और बी है, उनकी इनकम की जो रेशियो दे रखी है दैट इज़ 3:2 एंड उनका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 5:3। सेविंग जो है दोनों की वो है 1000। तो हमने जो फाइंड करना है ए की इनकम फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे ये गैप जो है ये सेम नहीं है, बट एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने ये काम करना है, 3 को 2 से और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास सेम रहेगा। हमारे पास नई जो रेशियो बनी इनकम और एक्सपेंडिचर की दैट इज़ 6:4। हेयर इट बिकम्स 5 and 3। तो सेविंग जो हुई दोनों की हमारे पास 1 और 1 की सेविंग हुई। सो एक पार्ट की वैल्यू है 1000। तो ए की इनकम हमारे पास हुई 6 into 1000 विच विल बी 6000 रुपीज़। सो ये हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स। सो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। सो दो नंबर की रेशियो है 4:3 एंड ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 9। सो रेशियो बिकम्स 3:2। हमें क्या फाइंड करने हैं, ये दोनों नंबर्स ये फाइंड करने हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गैप चेक करेंगे। 4 और 3 का गैप 1 है, 3 और 2 का गैप भी 1 है, और नंबर जो है वो 9 से डिक्रीज़ हुआ है। इधर जो गैप है वो 1 का है। सो 1 जो है किसके बराबर होगा, 9 के। और हमारे पास जो नंबर्स के पार्ट्स दिए गए हैं 4। सो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। सो ये दो नंबर्स आए, टू नंबर्स हमारे पास हुए 36 और 27। सो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की एग्जांपल्स के साथ आपको मिलेंगे, और उन एग्जांपल्स में अब एज रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन जो है अनकवर्ड है, या जो टॉपिक जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है वो आपको मुझे कमेंट करना है, और मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को पहले कवर करूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।